write the cranial nerve, it should always be in this Roman number. 1 2 3 4 नहीं लिखना है, ये आपको ऐसे रोमन नंबर में ही लिखना है. इट इज कंपल्सरी. ठीक है. सो उसके बाद हमने 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स भी पढ़ा था. ये तो 12 पेयर्स ऑफ ये थे. अब 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स कहाँ कहाँ पर है? तो हमारे सर्वाइकल में 8 है जो हमारे नेक रीजन में है. थोरैसिक में 12 पेयर्स है, thoracic region, chest region our. Lumbar में 5 pairs है, which is round about in our abdomen region. Sacral में 5 pairs है again in the pelvic region, or you can also say pelvis region. Coccygeal 1 pair in our tailbone or the coccyx bone. But the speciality of the spinal nerve is that all spinal nerves are mixed type. Again, I am repeating, all 31 pairs of spinal nerves are mixed type. हाँ, तो इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि why spinal nerves are mixed type. हाँ, हमने क्रेनियल नर्व में तो देखा कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ मिक्स्ड है, पर स्पाइनल नर्व सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड टाइप के होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि now let us learn the formation. फॉर्मेशन से हमें इसका आंसर मिल जाएगा. जब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वी कैन सी दैट each spinal nerve is formed inside the neural canal of vertebral column. Now if you remember, neural canal is the whole of the vertebral column. Yes, by the posterior, which we also call as a dorsal root, and the anterior, which we also call as a ventral root. Correct है? If you remember, if you have drawn the diagram of TS of spinal cord, आपने उसमें देखा है कि पोस्टीरियर साइड का जो है हम उसे डॉर्सल रूट बोलते हैं और एंटीरियर साइड को हम वेंट्रल रूट बोलते हैं. तो जो हमारा स्पाइनल नर्व है ना, वो ये दोनों रूट के फ्यूजन से बना है. ठीक है, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, ये दोनों के फ्यूजन से बना है ये. तो फ्यूजन से बना तो क्या हुआ? तो लेट अस लर्न द नेक्स्ट पॉइंट. ये जो डॉर्सल रूट होता है वो सेंसरी टाइप का होता है. ठीक है, डॉर्सल रूट इज सेंसरी टाइप या फिर इट रिसीव्स अ सेंसरी नर्व, whereas the ventral root gives out the motor nerve. मतलब I can say that the dorsal root is sensory type, whereas the ventral root is motor type. तो जब सेंसरी और मोटर मिक्स होके हमारा स्पाइनल नर्व बन रहा है तो ऑब्वियसली सेंसरी प्लस मोटर इज इक्वल टू मिक्स्ड टाइप. इज दैट वेरी क्लियर? And therefore, because our spinal nerve is formed by the fusion of dorsal sensory and ventral motor nerve, therefore all spinal nerve are mixed type or mixed spinal nerve. Now spinal nerve बाहर कहाँ से आएगा? अच्छा, फ्यूजन हो गया इसका. अब ये बाहर कहाँ से आएगा? It will merge out. Merges out means बाहर आएगा. Out of the vertebral column through the intervertebral foramen. अब what is this intervertebral foramen? If you remember the diagram which I have shown you last time, see, ये है intervertebral foramen. दो वर्टिब्रे के बीच में जो ये स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. तो फ्यूजन तो अंदर हो रहा है पर इसमें से बाहर ये निकलेगा ना, और बाहर निकलना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पेरिफेरल है तो इसको पूरे बॉडी में स्प्रेड होना है. करेक्ट है? तो ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन नाम से देखो आपको पता चलेगा. इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इन बिटवीन द वर्टिब्रे. तो वर्टिब्रे के बीच में जो फोरामेन है, फोरामेन मतलब जो होल है उसमें से ये बाहर आता है. यस, और जैसे ही हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर आएगा और हमारे बॉडी कैविटी में आएगा, तुरंत ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. क्या बोला मैंने? फ्यूजन तो कहाँ पर हुआ? 3 चीज है देखो यहाँ पे. फ्यूजन हो रहा है हमारे न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में. ठीक है, अब बाहर आ रहा है वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से,
और जैसे ही वो हमारे बॉडी कैविटी में आएगा वो इमीडिएटली 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है या 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है. Very clear, ये 3 important points. Again, I am repeating. Fusion is taking place. Fusion of dorsal root and ventral root is taking place inside the neural canal of vertebral column. Point number 1. Point number 2 is कि the spinal nerve is coming out through the intervertebral foramen. And the point number 3, which is very important, when it comes out in our body cavity, it immediately divides into 3 branches. Now let us learn about these 3 branches. What are that 3 branches? So that 3 branches are named as ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans. ठीक है, तो ये जो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ये 3 ब्रांचेस का हमने नामकरण किया है as ramus dorsalis, ventralis and communicans. अगेन वेरी सिंपल, जो डॉर्सालिस वाला ब्रांच है ना, वो हमारे स्किन एंड मसल में इनरवेट हो रहा है. इनरवेट मतलब अंदर की तरफ स्प्रेड हो रहा है, पर कौन से साइड में? हमारे डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में. तो हमारे पूरे डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी में रामस डॉर्सालिस प्रेजेंट है. ठीक है, रामस डॉर्सालिस का जो ब्रांचिंग एंड ब्रांचिंग एंड ब्रांचिंग है वो पूरा हमारे डॉर्सल साइड के बॉडी में स्प्रेड है. जबकि हमारे वेंट्रल और लैटरल साइड में, वेंट्रल मतलब आगे का साइड और लैटरल मतलब साइड का बॉडी, वेंट्रल और लैटरल साइड में ये रामस वेंट्रालिस का ब्रांचिंग प्रेजेंट है. सो इट इज लार्जेस्ट ब्रांच. ठीक है, क्योंकि इट इज इनरवेटिंग. इनरवेटिंग मतलब अंदर जा रहा है. इट इज गोइंग इन, इनरवेटिंग द ऑर्गन्स एंड मसल्स ऑफ अवर लैटरल एंड द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो डॉर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया, लैटरल भी हो गया. तो अब ये तीसरा कौन है? तो तीसरा है रामस कम्युनिकेंस. अगेन देखो नाम से पता चल रहा है, कम्युनिकेंस का मतलब इट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद समवन. तो किसके साथ कम्युनिकेट करने वाला है? तो लेट अस लर्न कि हाउ इट इज. सबसे पहला पॉइंट, इट इज स्मॉलेस्ट ब्रांच. ठीक है, गिवन आउट फ्रॉम द फर्स्ट thoracic अप टू द थर्ड लंबर स्पाइनल नर्व. हमारा फर्स्ट thoracic और थर्ड लंबर तक ये बाहर निकलता है. एंड द why it is called as communicants, the reason is this, because it is joining with the sympathetic ganglion. ठीक है, अब ये sympathetic ganglia क्या है? Sympathetic ganglia is the part of autonomous nervous system. ठीक है, तो हमने पहले ही देखा था कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है इट इज वर्किंग ऑटोनोमसली, खुद से काम कर रहा है, पर नो डाउट इट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो उसका आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं कि वो कैसे कनेक्टेड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. तो वो ये जो हमारा एएनएस है वो रामस कम्युनिकेंस से कनेक्टेड है टू अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. I hope the things are very clear, beta. Anyone is having any sort of doubt, please ask me. आपको कुछ भी बीच में नहीं समझता, you can unmute yourself, beta, and you can ask me. सबको इतना समझ में आया फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व? Yes or no? Yes. Okay. So एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ. We are learning about the formation of a typical spinal nerve. We know that all spinal nerves are mixed type. So let us learn the background कि why it is mixed type. सबसे पहला point what you are going to say, the fusion of spinal nerve or the formation of spinal nerve takes place inside the neural canal of the vertebral column. ठीक है, next question arises कि how it has been formed. So it is formed by the fusion of dorsal root, which is sensory in nature, and the ventral root, which is motor in nature. So all spinal nerve are mixed type. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है फ्यूजन हो गया, मिक्स टाइप है वो भी पता चल गया, अब ये बाहर कैसे आएगा? सो इट इज गोइंग टू कम आउट इन अवर बॉडी कैविटी. हमारे बॉडी कैविटी में ये बाहर आएगा, ये वर्टिब्रल कॉलम से उसको बाहर आना है ना बॉडी कैविटी में, तभी तो स्प्रेड होगा और तभी वो पेरिफेरल कहलाएगा. तो जब हमारे बॉडी के बाहर आएगा
तो वो कहाँ से आएगा? बाय इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से आएगा। और जैसे ही हमारे बॉडी में बाहर आएगा वो इमीडिएटली 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। एंड वी आर नेमिंग दैट 3 ब्रांचेस एज ramus dorsalis। ये जो डॉर्सैलिस वाला नर्व है वो हमारे पूरे डॉर्सल साइड के मसल्स में, स्किन में इनरवेट होगा। इनरवेट मतलब अंदर अंदर जाएगा। सिमिलरली वेंट्रालिस जो है वो हमारे, वो लार्जेस्ट वाला है वेंट्रालिस, क्योंकि उसको वेंट्रल साइड तो जाना ही, साइड साथ में लैटरल साइड में भी जाना है। सो वेंट्रालिस वाला काफी लंबा होता है, लार्जेस्ट होता है। जबकि कम्युनिकेंस वाला एकदम छोटा सा होता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होना है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के किसके साथ कनेक्ट होना है? तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक गैंग्लियन के साथ इसको कनेक्ट होना है। और इसी के लिए ये काफी छोटा है क्योंकि पास ही में प्रेजेंट है। और इसी के कारण हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है थ्रू PNS। मतलब in short I can say ANS is connected to CNS via PNS। ठीक है, ANS is connected to CNS via PNS। ठीक है, so this particular diagram again you have to draw। सी आप देख सकते हो, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो आपने बनाया था, ये डॉर्सल रूट था, ये वेंट्रल रूट था। ये देख सकते हो आप यहाँ पे फ्यूज हो रहा है। फ्यूज होने के बाद आप देख सकते हो अगेन कि वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। डॉर्सैलिस ऊपर वाला, वेंट्रालिस ये बीच वाला, और जो इस साइड वाले जो बल्जिंग पार्ट है वो आपको क्या बताना है? कम्युनिकेंस विद द सिंपैथेटिक गैंग्लियन। सो दिस डायग्राम इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Just go through the diagram once. Now, next important point about the PNS is PNS consists of network of nerves arising from or going to the central nervous system. Yes, PNS में बहुत सारा network of nerve है जो to and from to CNS जा रहा है, central nervous system पे। So according to that, our peripheral nerves are classified as लेके जाने वाले हैं कि लेके आने वाले हैं। तो अगर एफरेंट नर्व का मतलब ही होता है बेटा, प्लीज नोट डाउन समवेयर, एफरेंट नर्व का मतलब ही होता है सेंसरी नर्व, और रिफरेंट का मतलब होता है मोटर। एफरेंट नर्व मींस सेंसरी नर्व एंड इफरेंट मतलब मोटर। अभी सेंसरी और मोटर का मतलब तो आपको मालूम ही है। एफरेंट क्या करेगा? क्योंकि वो सेंसरी है तो क्या करेगा? सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक लेकर जाएगा। जबकि इफरेंट मोटर है तो फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यू और ऑर्गन तक लेके जाएगा। देखा सबने? सिंपल है एकदम सा। Now again PNS is divided into 2 parts, somatic nervous system and autonomic nervous system। Very important again this point, somatic। सोमा का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी। सो बॉडी वाला नर्वस सिस्टम में जहां पे स्प्रेड हो रहा है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में वो जहां पे स्प्रेड हो रहा है। सो लेट अस लर्न दैट। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिलेज मतलब टू एंड फ्रो करता है इम्पल्स from central nervous system to the our skeleton or the voluntary muscles of our body। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो इम्पल्स को लेके आता है, लेके जाता है, इसलिए हम रिले बोल रहे हैं। वो लेके आता है, लेके जाता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अवर स्केलेटन और वॉलेंट्री मसल्स ऑफ अवर बॉडी। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, इट इज ट्रांसमिटिंग द इम्पल्सेस from central nervous system to the smooth or involuntary muscles of the body। Now what is the difference in both the one?
सोमैटिक में वॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व है और ऑटोनॉमिक में इनवॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व है। तो यू नो दैट कि वॉलेंट्री मसल्स मतलब जो हमारे कंट्रोल में, जो हमारे हाथ में है, पैर में है, यस, हाँ, ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि मूवमेंट ऑफ अवर हार्ट, किडनी, स्टमक, हाँ, इसोफेगस, ये सब इनवॉलेंट्री है क्योंकि वहां पे स्मूथ मसल प्रेजेंट है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ट्रांसमिटिंग द इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी। गॉट इट बेटा, ऑल ऑफ यू? क्लियर है इतना सबको? Yes or no? Please tell me so that I can proceed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो आप अगेन ये with this diagram also you can see now. You can see a new screen over here. वही जो अभी मैंने आपको बताया efferent and efferent. तो efferent means हमेशा sensory होता है, efferent मतलब हमेशा motor होता है. You can see the direction. हमेशा सेंसरी रिसेप्टर, हमेशा याद रखो सेंसरी रिसेप्टर इज टेकिंग द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ये डेंड्राइट्स तक, जबकि मोटर वाला इस डायरेक्शन में लेके जाता है फ्रॉम डेंड्राइट्स टिल द मोटर और इफेक्टर मसल्स। तो डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मैंने आपको ये दो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक बताया। तो यू कैन सी ओवर हियर विद द डायग्राम। You can see with a very clear diagram now. ये हमारे मसल फाइबर्स हैं। You can see that these are the bands you have learned in your 11th standard. Skeletal muscles में bands होते हैं, light bands, dark bands. So these are the bands which are been shown. Okay, autonomic nervous system का आप देख सकते हो कहाँ पे है। This is the autonomous nervous system का part. It's a part of autonomous nervous system. Okay. So I think so this much part is very much clear to you. Okay. Now let us learn the next topic, that is the autonomous nervous system. We have finished with the central nervous system. We have finished with the PNS, peripheral nervous system. Now we are going to learn about the autonomous nervous system. So autonomous nervous system consists of a special set of peripheral nerves which are regulating the involuntary activities of the smooth muscles. Okay. So they are having a special set and therefore they have been called as autonomous, क्योंकि उनके पास खुद का एक special set of peripheral nerves है जो कि हमारे involuntary activities को regulate करता है. So in our autonomous nervous system, impulses are connected from central nervous system by an axon which forms synapses with the autonomic ganglion, and such neurons are called as a preganglionic neuron. Yes? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नहीं समझा है? वापस पढ़ो, समझ जाएगा. इन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो इम्पल्सेस है, हाँ, दे आर कंडक्टेड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय एन एक्सॉन व्हिच फॉर्म द सिनेप्सेस. क्योंकि फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ रहा है इसलिए वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बना रहा है. जबकि
other neuron which is carrying the impulse from autonomic ganglion, from autonomic, यहाँ पे from CNS था, यहाँ पे from autonomic ganglion to the effector organ will form the postganglionic neuron. So एक बार read करो पूरा. Okay, I hope इतना read कर लिया आपने. Now again, this is very important. ANS consists of sympathetic and parasympathetic nervous system. And please mind that both this nervous system, they are antagonistic to each other. Antagonistic का मतलब होता है opposite to each other. दोनों एक दूसरे से opposite काम कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? We will be learning now. पर ये point हमेशा याद रखो, autonomous nervous system के दो nervous system हैं, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. And both the systems, they are opposite to each other or they are antagonistic to each other. So let us learn first one, sympathetic nervous system. So they are having thoracolumbar outflow. मतलब it is moving from thoracic to lumbar region. जबकि parasympathetic nervous system is moving from craniosacral outflow, from cranium part to the sacral part outflow. Where it originates? It is originating in the thoracic and lumbar region. क्योंकि यहाँ से इसका outflow है thoraco and lumbar, तो it is originating in the thoracic and lumbar region of our spinal cord. जबकि it consists of branches of cranial nerve, क्योंकि craniosacral है ना, it consists of branches of cranial nerve like 3rd, 7th, 9th, 10th and sacral nerve like this. Sympathetic nervous system में 22 pairs of ganglias are there. Please note down this point. इसमें sympathetic में 22 pairs of ganglions. Ganglions are the group of nerve cells. And where these ganglias are present? They are present on a sympathetic cord. Cord मतलब एक tube पे present है. एक लंबा सा cord है, एक लंबा सा tube है. वो मतलब एक यस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक के नीचे एक ये 22 पेयर्स ऑफ गैंग्लियंस आर प्रेजेंट. अच्छा, अब ये कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ये जो कॉर्ड है वो हमारे दोनों स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में प्रेजेंट है. नाउ कैन यू इमेजिन? नाउ मतलब स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू मतलब क्या मैं बता सकती हूँ कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के आजू बाजू, मतलब बीच में हमारा वर्टिब्रल कॉलम है. यस, एक साइड में एक सिंपैथेटिक कॉर्ड है जिसके ऊपर सिंपैथेटिक गैंग्लियन है और दूसरे साइड में भी एक सिंपैथेटिक कॉर्ड है जिसके ऊपर सिंपैथेटिक गैंग्लियंस प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसा हमारा पोजीशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का. जबकि पैरासिम्पैथेटिक का ऐसा कोई कॉर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई कॉर्ड नहीं है, इसके फिक्स्ड नंबर ऑफ गैंग्लियंस भी नहीं है. इसके जैसे सिंपैथेटिक में हमने बताया कि 22 पेयर्स ही होते हैं, पर जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ऐसा फिक्स्ड नंबर नहीं मैं बता रही हूँ. There are many ganglions and these ganglions are situated very close. या तो एकदम पास में है या तो within inside the walls of effector organs. Like अपने stomach में है, हमारे heart के पास में है, हमारे kidney के पास में है, हमारे liver के पास में है. तो जितने भी organs है वो organs के अंदर ये sympathetic ganglions are been situated. वेरी क्लियर. जबकि सिंपैथेटिक जो है वो हमारा कॉर्ड के ऊपर गैंग्लियंस के फॉर्म में प्रेजेंट है. इतना क्लियर है सबको? नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फंक्शन कि काम क्या करता है. ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है दे आर शॉर्ट एंड द पोस्ट आर लॉन्ग. जबकि यहाँ पे उल्टा है, देखो यहाँ पे प्री वाला लॉन्ग है और पोस्ट वाला छोटा है. इसका जो टर्मिनल एंड है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का,
they produces, now this is a very 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 important point, कि ये बनाता क्या है. तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एड्रेनालिन. इसी को आप नॉर एड्रेनालिन भी बोल सकते हो, या फिर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो, या फिर नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो. ठीक है. जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट इज प्रोड्यूसिंग वन हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन. ठीक है. सो सिंपैथेटिक वाला एड्रेनालिन, पैरासिम्पैथेटिक वाला एसिटाइल कोलिन. अब ये दोनों हार्मोन का काम क्या है? जब मैंने आपको हार्ट एक्सप्लेन किया था, सर्कुलेशन में हार्ट एक्सप्लेन किया था, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा. ओके. जब मैंने आपको हार्ट एक्सप्लेन किया था सर्कुलेशन में, तो दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि अवर हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय टू हार्मोन्स. उस समय मैंने आपको ये दोनों हार्मोन्स के बारे में एक्सप्लेन भी किया था इन शॉर्ट. सो एड्रेनालिन इज आल्सो कॉल्ड एज द emergency hormone. So please note down, adrenaline is also called as the emergency hormone because it is responsible for 3F. 3F. What are the 3F? Fight, flight and fight. Fight, flight and fight. Yes. तो ये तुरंत रिलीज होता है हमारे बॉडी में जब भी आप डरे हुए हो, जब भी आप ऊंचाई पे जा रहे हो, या फिर जब आप झगड़ा कर रहे हो, तो तभी एड्रेनालिन तुरंत रिलीज करता है. कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. वेरी क्लियर. एंड बिकॉज ऑफ दिस these nerve fibers are called as androgenic fiber. क्योंकि एड्रेनालिन रिलीज करता है ना, क्योंकि एड्रेनालिन रिलीज करता है, इसलिए हम ये ऑटो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एड्रीनर्जिक फाइबर्स. ये एसिटाइल कोलिन सिक्रीट कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? कोलिनर्जिक फाइबर्स. कोलिन है इसलिए कोलिनर्जिक फाइबर्स. तो इतना पॉइंट क्लियर है सबको अभी तक? नेक्स्ट, ये जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इट कंट्रोल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इट इज कंट्रोलिंग द बॉडी एक्टिविटीज ड्यूरिंग emergency, whereas the parasympathetic one, it is bringing back our body to normal. ठीक है. So it has been also called as a housekeeping system. So again I can be asked in the board exam, who is the housekeeping system? So parasympathetic nervous system is the housekeeping system because it is going to make our body back to normal. है ना. जैसे आप किसी से लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, हाँ, तो क्या आप पूरा दिन करते रहते हो? नो. आफ्टर सम टाइम यू बिकम नॉर्मल. यस, फिर से आपका झगड़ा करने का मन करेगा तो ऑब्वियसली यू विल डू इट, बट यू विल स्टॉप, यू विल डू एंड यू विल स्टॉप. करेक्ट है ना. So when you're stopping, when your body is becoming normal, that means that time acetylcholine is released in your body. Because when you're doing fighting, when you're in fear, जब आप डर गए हो एकदम से, या फिर जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, उस तीनों वक्त में आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है and your body can't afford to waste this much of energy. इतना सारा एनर्जी अपना बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकता रिलीज करने के लिए. इसके लिए उसको बैक टू नॉर्मल लाना होता है, क्योंकि एड्रेनालिन जब भी रिलीज होगा अपना हार्ट बीट इंक्रीज होगा, और हमेशा हार्ट बीट इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं है. इसीलिए बैक टू नॉर्मल लाने के लिए एसिटाइलकोलिन का तुरंत वो रिलीज होता है. ठीक है. एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ हाउसकीपिंग सिस्टम. It has
Now the sympathetic one is having an excitatory or stimulating effect on most organ of our body, except in our digestive and the excretory organ. Okay, it is having ये excitatory इसका काम है और इसका inhibitory काम है. So excitation, inhibition effect on most of the organ, but the activities associated with digestion, peristaltic what is micturition? Micturiation means act of urination, which are inhibited by this sympathetic nervous system, are accelerated by the parasympathetic nervous system. Very clear, all of you. और भी points है, just have a look. किसी को कोई भी points नहीं समझा है तो you can ask me. पूरा एक बार points पढ़ के लो एक बार. मैम प्रीवियस स्लाइड जरा दिखा दीजिएगा ना प्लीज. अच्छा बेटा, ये वाला बेटा. हाँ मैम. थैंक यू मैम. करूँ आगे कि रुकू थोड़ी देर? नहीं मैम, आगे जाओ. एक बार ये रीड करो, distinguish. All of you please read this, distinguish. I will give you 1 minute time to read. चलो, आई होप सबका हो गया रहेगा इतना रीड करके. तो ये याद रखो, एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक, ये याद रखो वर्ड. इमरजेंसी हार्मोन, हाउसकीपिंग हार्मोन. इससे एक्साइटेशन, इससे इनहिबिशन. ये इसका हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन, इसके हार्मोन का नाम है एसिटाइलकोलिन. Now you can very clearly see with this diagram whatever you have learned, you can see with this diagrammatic representation. So this is about sympathetic. ये कहाँ पे innervate हो रहा है? You can see the ganglions over here. ये ganglions हैं, and where they are innervating. So sympathetic का eyes में है, salivary gland में है, heart, lungs, stomach, liver, kidney, intestine, bladder. ठीक है, तो सिंपैथेटिक का एड्रेनालिन होगा तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे दिखा है कि इट विल एक्सेलरेट हार्ट बीट, जबकि पैरासिम्पैथेटिक विल स्लो डाउन द हार्ट बीट. यहाँ पे सलाइवेशन में इट विल इनहिबिट सलाइवेशन, जबकि यहाँ पे इट विल स्टिमुलेट सलाइवेशन. इट विल डायलेट प्यूपिल. डायलेट मतलब बड़ा करेगा. जब आप डर जाते हो तो आंखें बड़ी हो जाती है ना, या गुस्से में हो तो आंखें बड़ी हो जाती है, तो इट विल डायलेट द प्यूपिल. जबकि जब आप नॉर्मल हो जाओगे तो इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल. You can see, just have a look. इससे stimulation सारे organs का दिया है. Please have a look. It will be easy for you all to understand कि why it is called as the antagonist, why they are called as antagonistic. This is the reason why they are called as antagonistic. एक से अगर stimulate होता है तो दूसरे से inhibit होगा, एक से accelerate होगा तो दूसरे से slow down होगा. इसीलिए बोला जाता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. What do you mean by plexus? Group of nerve fibers are called as plexus.
मैम सोलर प्लेक्सस क्यों बोला गया है? सोलर yes, I will tell you that reason. ये आपको इतना ये पहले देख लिया आपने. वेट, आई विल शो यू वन प्लेक्सस के बारे में. I just wanted to show another slide. प्लेक्सस समझाने के लिए आपको. तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. आई विल टेल यू द आंसर फॉर दैट व्हेन यू. अभी एक आएगा स्लाइड, इसमें प्लेक्सस के बारे में रहेगा. Go through this, then I will explain you that. ये देखो, पहले अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस प्लेक्सस फर्स्ट. ठीक है, नर्व प्लेक्सस पढ़ो, समझो क्या है. देखो, I will go straight away over this part. Ganglions and plexus में क्या फर्क होता है? तो ganglions are nothing but a nerve cell clusters, a group of nerve cells, as I've told you many times. So it is a cluster of nerve cells or a group of nerve cells, ठीक है, which are located in the autonomous nervous system. ठीक है, तो ये हो गया गैंग्लियन. बट प्लेक्सस क्या है बेटा? प्लेक्सस का मतलब होता है ब्रांचिंग और नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व्स. यू कैन सी दे आर मिंगल्ड अप विथ ईच अदर, पूरा एक दूसरे से मिंगल्ड अप है. एंड इट इज मेड अप ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स. मतलब क्या, ये जो प्लेक्सस है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एफरेंट का ही हो या इफरेंट का ही हो. ये पूरा मिक्सचर होता है एफरेंट एज वेल एज इफरेंट का. दैट arises from merging of anterior rami of spinal nerve and the blood vessels. मतलब इसके अंदर सिर्फ नर्व फाइबर का ही मिंगलिंग अप नहीं रहता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स का भी मिंगलिंग अप रहता है. तो do you have you understand the meaning of plexus now? It is just nothing but the branching. अभी अलग अलग रीजन्स ऑफ अवर बॉडी में हम उसको अलग अलग नाम देते हैं एज अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेक्सस. जैसे अभी मैं आपको आर्टरीज बोलूंगी तो सिर्फ आर्टरी बोलूंगी तो आपको समझेगा नहीं. अगर मुझे स्पेसिफिकली बताना है कि स्टमक का आर्टरी, प्लीज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. कौन बीच बीच में म्यूट ये कर रहा है? कविता दुबे, कविता दुबे. मैम सॉरी, गलती से हो गया. म्यूट करो उसको. ओके, तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहीं का बताना है कि स्टमक का आर्टरीज एंड वेन्स, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? आई विल यूज एज गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रिक वेन. सिमिलरली अलग अलग जगह पे जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेक्सेस है, उन प्लेक्सेस को अलग अलग नाम दिया गया है. वेरी क्लियर? हमारे बॉडी में नंबर्स बहुत सारे प्लेक्सेस प्रेजेंट है, एक ही दो नहीं, बहुत सारे प्लेक्सेस हैं और ये सारे प्लेक्सेस को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है. सिमिलरली यू कैन सी ओवर हियर सोलार प्लेक्सेस. सोलार प्लेक्सेस मतलब स्पेसिफिकली द प्लेक्सेस which are present in the stomach region or which are having an important role in functioning for our stomach, our kidney, our liver and the adrenal gland. ये तीनों को जो भी प्रोवाइड कर रहा है, जो भी नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, हम उसको तीनों को मिला के सोलार प्लेक्सस बोल रहे हैं. ओके, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बोथ नर्व एज वेल एज गैंग्लिया. ये तीनों का पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है.
तो हमारे स्टमक के सामने जो है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, जो हमारे स्टमक के सामने है या फिर जो हमारे लिवर के सामने है, जो किडनी से भी कनेक्टेड है, जो अपने एड्रिनल ग्लैंड से भी कनेक्टेड है, ये सबको हम क्या मिला के जुला के बोल रहे हैं, जो पूरा वहां का नेटवर्क है, दैट इज अ सोलर। तो अगर मैंने सोलर प्लेक्सस बोल दिया तो दैट मीन्स इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड कि ये नेटवर्क कहाँ की हम बात कर रहे हैं, स्टमक रीजन की बात कर रहे हैं। इसको एक और नाम है, it is also called as celiac plexus, C-E-L-I-A-C, C-E-L-I-A-C, celiac plexus. So there are different plexus, as I've told you. One of them is this one. Okay. So you can see now the disorders now. Psychological disorders में आता है mental disorders. Psychologicals में क्या आता है disorders में? Nervous system का अगर disorder है तो it will affect the mood, thinking or behavior. It will create distress for the person suffering from it. Example like intellectual disabilities हो सकता है, autism हो सकता है, bipolar disorder हो सकता है, depression हो सकता है, stress हो सकता है, या फिर ADHD हो सकता है. Parkinson's disease is also related with this nervous system. So देखो अभी ये सारे नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, है ना? You can take a screenshot of this. मैंने आपको सबको नाम बता दिया है, पर अभी आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो कि आप खुद जाकर हाँ इसकी फोटोज देख सकते हो गूगल पे कि ऑटिज्म का चाइल्ड कैसा दिखता है, यस, जिसको HD वाला मतलब डिसऑर्डर है वो कैसा दिखता है, पार्किंसन का पेशेंट कैसा दिखता है, ठीक है? तो थिंग्स विल बी एकदम अच्छी तरह से ये हो जाएगा. तो अब ये इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जितने भी ये सब नाम दिख रहे हैं आपको, आप इसके सारे फोटोज देख सकते हो ऑन गूगल. सो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? देयर इज अ डीजेनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड डोपामाइन इज वन ऑफ द neurotransmitter. So symptoms are tremor, stiffness, difficulty in walking, balance and coordination. Okay. Alzheimer disease, it has become very common nowadays. Alzheimer बहुत सारे लोगों को हो रहा है आजकल. It is just a form of dementia. ये dementia का एक form है, ठीक है? Dementia is a problem of nervous system और उसका एक type है Alzheimer. इसके अंदर क्या होता है? Person सब कुछ भूल जाता है, everything, धीरे धीरे वो सब भूलने लगता है, इतना तक कि वो अपने जो क्लोज्ड वन है उनको भी भूल जाता है, अपना घर भूल जाता है, और कभी कभी अगर ये ज्यादा सीवियर हो गया तो वो खुद को भी भूल जाता है कि हु आई एम, मीन्स मेरा नाम क्या है, एवरीथिंग मीन्स पूरा ब्लैंक, ठीक है? सो लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, रीजनिंग, बिहेवियरल एबिलिटीज. It interferes with the person's daily life and activities as it is occurring due to the cholinergic, अभी हमने पढ़ा है ये cholinergic क्या है, and other neurons in the, जब ये पैरासिम्पैथेटिक का ये हार्मोन एसिटाइलकोलिन ही नहीं है, एंड अगेन हमने पढ़ा है एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. जब मैंने आपको सिनेप्टिक गैंग्लियंस के बारे में बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे सिनेप्टिक वेसल्स में से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स आर दिस एसिटाइलकोलिन. सो अगर पैरासिम्पैथेटिक से एसिटाइलकोलिन ही नहीं निकलेगा तो वो पर्सन क्या होगा, उसका रिफ्लेक्स एक्शन ही पूरा तरह से बंद हो जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस अल्जाइमर इज देयर इज नो क्योर, ठीक है? Treatment can be done but cure cannot be done, okay? So see, all these things are happening mostly at the age of 35, 40 etc. तो ये होता क्यों है? See, all the problems are made by us. जो भी late
एज में होता है, जैसे 35-40s में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, all the problems are made by us. I will always say that all problems are made by us. The reason is, every time I say that whatever you are going to feed to your body, it will give you the opposite reaction at some or the other age. तो एल्जाइमर होना, पार्किंसन डिजीज होना, ये सब क्यों हो रहा है? ये हॉर्मोन्स के कमी के वजह से हो रहा है, इफ यू नोटिस दैट. तो डोपामाइन नहीं है तो पार्किंसन हो रहा है, एसिटिल कोलाइन नहीं है तो एल्जाइमर हो रहा है. तो ये सब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इज नॉट बीन हेल्दी दैट मच. अब ये हेल्दी क्यों नहीं है? ऐसा थोड़ी ना है कि बचपन से ही वो हेल्दी नहीं था, है ना? बचपन से सब कुछ नॉर्मल था व्हेन यू वर बोर्न. तो क्यों एट द लेटर एज ये सब प्रॉब्लम हो रहा है? बिकॉज द अननेसेसरी थिंग्स विच यू आर फीडिंग योर बॉडी. ठीक है, आप अपने बॉडी को कुछ भी कचरा खिला रहे हो, बाहर का कुछ भी कचरा है. यस, आई विल से दैट कचरा ओनली, बिकॉज ये चाइनीज खिलाना एंड दैट वो क्या, वो रेड रेड गंदा गंदा वो जो भी चीजें हैं. ठीक है, इफ यू आर नॉट ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, आपका बैलेंस डाइट नहीं है, तो अभी एट दिस पर्टिकुलर एज ऑफ एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, क्योंकि आपकी मशीन अभी न्यू है. जैसे जैसे मशीन ओल्ड होते जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जब होने लगती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स बाहर आते हैं. ठीक है, तो बिकॉज यू आर वेरी यंग, आप 70-80 टीन एज में हो, तो अभी आपका ऑर्गन्स सारे यंग हैं, और आपसे भी ज्यादा यंग शायद कोई छोटे बच्चे का है. तो ये सब एज में तो हमें आपको फील नहीं होगा, बिकॉज आपका मशीन, जैसे आप कोई सामान लेकर आओगे, कोई भी एक अच्छा सा बाहर से ग्राइंडर लेकर आओ या कुछ लेकर आओ, थोड़े दिन तो वो बहुत अच्छा चलेगा, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू डोंट गिव अ प्रॉपर सर्विसिंग टू इट, ऑब्वियसली वो उतना नहीं चलेगा और कभी ना कभी खराब हो जाएगा. सेम थिंग इज विथ अवर बॉडी ऑल्सो. ठीक है, सो आई ऑलवेज tell you that ki please feed your body. Now you are at home, you must be eating your homemade food, but homemade food में भी ऐसा मत करो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है, वैसा नहीं खाना है. ठीक है, always try to eat a balanced food. ठीक है, you are going to you should treat your body as a temple and you should give whatever your body requires. ठीक है, is that very clear beta? So today we have learned about the what peripheral nervous system. थोड़ा सा उसके टाइप्स पढ़े थे हमने आज. फिर हमने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ा डिटेल में, और फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व पढ़ा, और ये डिसऑर्डर्स देखे थोड़े बहुत. ठीक है, वेरी क्लियर बेटा. सो आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क इज टू राइट डाउन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल